जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम राहुल था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था? 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का नाम क्या था? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का नाम त्रिपिटक था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के कितने भाग हैं? त्रिपिटक के 3 भाग हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का कौन सा भाग भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है? विनय पिटक भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का कौन सा भाग बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है?
शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दुख के अंत को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में दुख के अंत को निर्वाण कहा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने अंगों वाला अष्टांगिक मार्ग बताया गया है? बौद्ध धर्म में 8 अंगों वाला अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धों द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? बौद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का अर्थ भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ भिक्षुओं का संगठन है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस शासक का महत्वपूर्ण योगदान था? बौद्ध धर्म में अशोक के प्रचार का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। दोस्तों, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क शासक के समय में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की प्रमुख 2 शाखाएं हीनयान और महायान हैं, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय का प्रमुख आदर्श कौन सा था? महायान संप्रदाय का प्रमुख आदर्श बोधिसत्व था, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीनयान संप्रदाय का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या था? अरहत
हीनयान संप्रदाय का प्रमुख आदर्श वाक्य था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पंचशील किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में पंचशील 5 नैतिक नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य पंचवर्गीय भिक्षु से प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से कौन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था? वह शारपुत्र था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किसके लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर करना है, और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।